तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है। अब अलाइनमेंट क्या है? अपने कुंडली के अनुसार कर्म करने को ही हम अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है। हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये हमारे 9 खजाने हैं। ये 9 प्लैनेट से आपको ये दिखाएंगे कि आपके खजाने कहाँ छुपे हुए हैं। ठीक है। और इसी को डिकोड करके हम हमारे बेनिफिट के लिए इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा गाइडेंस सामने वाले की लाइफ चेंज कर सकता है। कुंडली के साथ अलाइन होने का मतलब है अपनी डेस्टिनी के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ अलाइन होना। और अपनी कुंडली के विरुद्ध काम करना मतलब डेस्टिनी के विरुद्ध काम करना या डेस्टिनी से लड़ने जैसा है। बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता। तो सबसे पावरफुल रेमेडी है अलाइनमेंट, और इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। ठीक है। जैसे नदी का एक बहाव होता है और आपको एक छोर से दूसरे छोर पर जाना है, और अगर आप उस नदी के बहाव के विरुद्ध आप तैरते हो तो बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है। पर वही आप उस नदी के बहाव के साथ अगर आगे जाते हो तो जल्दी से आप उस छोर को पार कर लेते हो। ये क्यों करते हो? क्योंकि नदी भी आपको सपोर्ट करती है, आगे पुश करती है। ठीक है। तो ऐसे आप जब चार्ट के हिसाब से कर्म करते हो तो डेस्टिनी आपकी मदद करती है, आपको सपोर्ट करती है, और इसी को हम अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है। अब इसको एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं, फिर आपको उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आएगा। सबको वीडियो दिख रहा है? यस। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ये नदी के अपोज में तैर रहा है। ठीक है। और ये जो व्यक्ति है राइट साइड में, ये नदी के बहाव के साथ तैर रहा है। अब आप देखोगे ये वहीं पर हाथ पैर मार रहा है, पूरे एफर्ट्स डाल रहा है, पर जगह से हिल भी नहीं रहा। और ये जो व्यक्ति है ये किनारे तक पहुंच भी गया है। देखो ये वहीं पे हाथ पैर मार रहा है और थक के वापस आ गया। तो ये होता है अलाइनमेंट। अगर आप चार्ट के विरुद्ध में काम करते हो तो बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और एफर्ट्स डालने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि सक्सेस मिलेगा। ठीक है। पर वही अगर हम डेस्टिनी के साथ अलाइन होकर काम करते हैं तो हमको सक्सेस भी मिलता है और हमारा फायदा भी मिलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि डेस्टिनी हमको सपोर्ट करती है, हमको आगे पुश करती है उस नदी के जैसा। ठीक है। दुनिया में कोई भी चार्ट खराब नहीं होता, वो खराब तब होता है जब कुंडली के विरुद्ध जाकर कर्म करता है। ठीक है। क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके चार्ट में सेकंड हाउस नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चार्ट में 11th हाउस नहीं है? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। भगवान ने सबके चार्ट में 2, 6, 11 जैसे हाउसेस दिए हैं। ठीक है। व्यक्ति को प्रॉब्लम तब होगी जब वो इनके साथ अलाइन ना होकर कुछ और ही कर्म कर रहा है। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर उसके चार्ट में ऐसा लिखा है तो वो अपोज में ही क्यों कर्म करता है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे एक कैदी होता है जिसको कड़ी सज़ा हुई है, अगर वो जेल में सब नियम का पालन करता है, अच्छा बिहेव करता है, तो उसको जेल में काफ़ी छूट मिलती है और वो जल्दी भी रिहा हो जाता है। उसकी जो सज़ा है उसके दिन वो कम किए जाते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति इस जन्म में अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा, अपनी गलतियों को सुधार लेगा, तो डेस्टिनी उसे अलाइनमेंट करने वाले एस्ट्रोलॉजर्स के पास भेजेगी और उस वजह से उसकी लाइफ इंप्रूव होगी। ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पर एक लूप होल छोड़कर रखा है कि अगर ये व्यक्ति इस जन्म में सुधर जाए तो उसको राहत मिलनी चाहिए। ठीक है। और जो नहीं सुधरा वो पीड़ा को ही पाएगा। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हम कि एक छोटी सी अलाइनमेंट ने व्यक्ति को 30,000 पर मंथ से 2 लाख रुपए महीने तक कैसे लेके गया। ठीक है। एक छोटी सी अलाइनमेंट से कैसा उसका फायदा हुआ, उसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबको ये चार्ट दिख रहा है? यस। ठीक है। अब ये एक रियल केस स्टडी है, शायद मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की होगी, और ऐसे कई सारे केस स्टडीज मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है इसका कंप्यूटर्स का सेल्स और सर्विस का रिटेल बिजनेस था, और बाद में इन्होंने इसी का होलसेल बिजनेस भी चालू कर दिया। रिटेल बिजनेस में ठीक ठाक चल रहा था, मतलब दाल रोटी चल रही थी, कुछ खास नहीं उसमें कमाई हो रही थी। ठीक है। 20 से 30 हज़ार ये कमाते थे ऑन एन एवरेज। व्यक्ति हार्ड वर्किंग था, इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है। अब रिटेल बिजनेस में लगभग 15 साल, आप सोचो 15 साल उन्होंने किया, और उसके बाद में होलसेल भी स्टार्ट किया। होलसेल में इनको लॉस हुआ, लोगों को उधार माल देना पड़ता था, लोग पेमेंट जल्दी नहीं करते थे, बहुत लोगों ने पेमेंट भी उनका डुबा दिया। लॉस होने के बाद कर्जा हो गया, बिजनेस बंद कर दिया और जॉब करने लगे। ठीक है।
बाद में इन्होंने मुझसे प्रोफेशन के लिए कंसल्ट किया, मैंने देखा कि इनके लिए टेक्निकल काम ही बेस्ट है, क्योंकि ये 8 हाउस से इनका प्रोफेशन निकल रहा था, ठीक है। पर टेक्निकल काम करने के बावजूद भी वो ऑलरेडी टेक्निकल काम ही कर रहे थे, कंप्यूटर्स का सेल्स एंड सर्विस, उसकी रिपेयरिंग, ये टेक्निकल काम ही है, ठीक है। तो टेक्निकल काम करने के बावजूद भी उनको चाहिए वो इनकम नहीं हो रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था? अब एक छोटी सी अलाइनमेंट में देखो क्या चेंज ऐसा है, ठीक है। मैंने क्या देखा कि इनका जो सेकंड लॉर्ड है वो है मंगल। मंगल कहाँ जाके बैठा? 10th हाउस में, राइट। यानी पैसा किससे है? हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट। हायर अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट से। इनका जो 11th लॉर्ड है वो है सन। सन कहाँ जाके बैठा है? 11th में। 10th हाउस में। सन कहाँ बैठा है? 10th हाउस में। यानी गेन्स कहाँ से है? गवर्नमेंट से, राइट। इनका जो 7th लॉर्ड वो भी मार्स ही है, वो भी कहाँ जाके बैठ गया? 10th हाउस में, राइट। तो कहीं ना कहीं इनके वेल्थ का, गेन्स का, क्लाइंट का कनेक्शन गवर्नमेंट से बन रहा था, क्योंकि 7th हाउस क्लाइंट्स का भी है, बिजनेस का भी है। तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किससे बन रहा है? 10th हाउस से, ठीक है। तो ये सेल्स और सर्विस तो दे रहे थे, पर किसको दे रहे थे? आम लोगों को, गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनको कहा क्या आपने कभी गवर्नमेंट को सेल्स एंड सर्विस दी है? उन्होंने कहा हाँ, कई बार दिए, 3 से 4 बार या 5 से 6 बार मैंने दिए। मैंने उनको पूछा कि आपको कितना प्रॉफिट रहा? उन्होंने कहा मुझे 60 to 70% मार्जिन उसमें रहा और उस डील में मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर मैंने पूछा कि फिर आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं सप्लाई करते? उन्होंने कहा कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि गवर्नमेंट का काम नहीं करना, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है। अब उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या लॉजिक लगाया उसी को मालूम। तो मैंने उनसे कहा कि आपका क्लाइंट, राइट, आपका क्लाइंट वो गवर्नमेंट ही है, आपको वेल्थ गवर्नमेंट से और गेन्स भी गवर्नमेंट से है, ठीक है। पर उनको डाउट आ रहा था, ठीक है। मैंने कहा कि ये सब भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब भूल जाओ, आप आपका पुराना पैटर्न देखो। आपने गवर्नमेंट का काम करने के बाद आपको फ़ायदा रहा तो आगे भी होगा, तो आप इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करो। उन्होंने मेरी बात मानी और जो जेम पोर्टल होता है ना, उस पर रजिस्ट्रेशन कराया। जेम पोर्टल से गवर्नमेंट को हम सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके लगभग 2-3 साल बाद, मतलब इसको अभी 2-3 साल हो गए, आज उनकी इनकम 30,000 से बढ़ के 2 लाख रुपए महीना हो गए, वो भी नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो इनकम बढ़ी है ये हुआ है सिर्फ अलाइनमेंट के कारण, क्योंकि डेस्टिनी कह रही कि पैसा गवर्नमेंट से है और व्यक्ति गवर्नमेंट को छोड़कर सबको सर्विस दे रहा है ना। तो कहीं से भी ये क्या हो रहा था कि चार्ट की से अलाइन होकर ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमको हमेशा ही ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशन ही चेंज करना है। प्रोफेशन में थोड़ा सा अगर हम कुछ चेंजेस करें तो उससे भी उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। हमको एक रास्ता निकालना है, उसी प्रोफेशन में रास्ता निकालना है, वो भी हमको मिल जाएगा। अब मेरे पास कई एस्ट्रोलॉजर भी कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि पैसा नहीं आता, अब उनकी भी अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनके चार्ट में 2nd, 6th या 11th लॉर्ड सेकंड में ही बैठा है, तो वो व्यक्ति अगर जेमस्टोन्स में अपनी महारत हासिल कर ले और जेमस्टोन्स रिकमेंड करे क्लाइंट को, तो उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अब वो अलाइन होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके चार्ट में दिया है कि भैया आपको जो पैसा है वो जेमस्टोन्स से है, ठीक है। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको हमको यूज करना है। अब सपोज किसी एस्ट्रोलॉजर का 2, 6, 11, अभी हमको पता है कि 2, 6, 11 ये पैसे देने वाले हाउसेस है, राइट। अब किसी एस्ट्रोलॉजर का 2, 6, 11 का लॉर्ड 4th में बैठा है, तो उनको कंसल्टेशन से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी सिखाने से उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर का 2, 6, 11 का जो लॉर्ड है वो 12th में बैठा है, तो ये क्या कह रहा है कि आपको पैसा दूर से, अपना स्टेट छोड़कर दूर से, राइट, लोकल से कम है। अगर वो लोकल में प्रैक्टिस करेंगे, लोकल में कंसल्टेशन देंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ठीक ठाक चलेगा, राइट। तो अगर ये ऑनलाइन जाए तो ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड के क्लाइंट से भी इनको पैसा आएगा। तो ऐसे आप छोटी छोटी अलाइनमेंट से भी उनको बहुत अच्छा फ़ायदा करा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट को लाइटली लेते हैं, बेसिक समझते हैं, पर आप मत समझना। वो आपको बता रहे कि आपके या उस व्यक्ति के खजाने कहाँ छुपे हुए हैं, राइट। और वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम छोड़कर कुछ और करेगा तो कमाएगा, नहीं कमाएगा, ठीक ठाक कमाएगा, पर चार्ट के हिसाब से अगर करता है तो एफर्ट्स कम लगेगी और उसको भी मज़ा आएगा करने में, है ना। जब पैसा आता है तो मज़ा आता है। तो ऐसे हमको चार्ट को होलिस्टिकली चेक करके उनको उनकी डेस्टिनी से अलाइन करना है, ठीक है। अब आपको अलाइनमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी,
ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको? ने वो जेमस्टोन वाला बताया ना, हाँ ऐसा 8th लॉर्ड अगर सेकंड में है तो फिर उनको जेमस्टोन ऐड करना चाहिए ऐसा। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि पैसा कौन लेकर आ रहा है? पैसा खुद कौन लेकर आ रहा है? 8th हाउस वाले कोई भी एस्ट्रोलॉजी लेके आ रहा है ना। हाँ, और जेमस्टोन भी हो गए ना यस क्योंकि वो यस, आपके जो भी 2 6 11 के जो लॉर्ड है वो पैसे देने आपको बैठे हैं, तो उसी से रिलेटेड अगर आप ये करोगे तो ज़्यादा फायदा है आपको। अब सपोज किसी का 8th हाउस आ रहा है, राइट, यस। किसी का 8th हाउस तो एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, पर मान लो उसका सेकंड लॉर्ड थर्ड में बैठा है, तो क्या थर्ड का प्रोफेशन करना जरूरी है क्या? नहीं है। वो अगर ऑनलाइन भी जाए, ऑनलाइन तो बहुत सारी साइट है, वहां पर भी जाए तो भी उसको पैसा आएगा। और थर्ड का लॉर्ड अगर सेकंड में है तो उनको थर्ड हाउस से भी पैसा आएगा ऐसे बोल सकते हैं ना? 100% आएगा। वो तो खुद पैसा लेके आ रहा है, आपके पास चल के आ रहा है। यहाँ तो हम लाने जा रहे थे, वो खुद आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनका जो 10th लॉर्ड है वो है मून, वो भी कहाँ जाके बैठ गया? सेकंड हाउस में। तो इतना स्ट्रांग कनेक्शन बन रहा है इनका, पर गाइडेंस नहीं है या जो भी हो किसी रीजन से, उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाए, उनके खजाने जो है वो ढूंढ नहीं पाए, ठीक है। पर जैसे अलाइन कर लिया, मज़े में, आज मज़े कर रहे हैं, बहुत एफर्ट। जैसे हमने देखा ना कि जो नदी में बहाव के साथ तैर रहा था वो तुरंत पहुंच गया, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। और जब उल्टा हम जाते हैं तो बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी हो, आप भी हो, कोई भी हो। उल्टा जब जाता है ना तो बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं और चांसेस कम है कुछ हाथ में लगने के, राइट। तो ऐसे हमको छोटी छोटी चीज़ें देखना है कि क्लाइंट कहाँ से है, पैसा कहाँ से, गेंस कहाँ से, भाग्य कहाँ से, कर्म कहाँ से, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी अलाइनमेंट हमको उनकी करके देनी। प्रोफेशन जो भी हो, ज़रूरी नहीं कि सेकंड लॉर्ड जहाँ बैठा है वही का प्रोफेशन बोले, कहीं का भी बोल सकते हैं, ठीक है।